लितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यधीशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 7 प्रयास संख्या 131 से शुरू कर सकते हैं। तो गदाधर पंडित महाप्रभु के पास जाकर उन्होंने बताना चाहते हैं, बता रहे हैं कि पीछे क्या क्या हुआ कुछ दिनों में, कैसे उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में गलत विचार किया और बाद में पुंडरीक विद्यानिधि ने गदाधर को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। इधर महाप्रभु को हृदय में मालूम हो गया है कि पुंडरीक विद्यानिधि आ गए हैं और उनके अंदर एक भाव आ रहा है कि हाँ, कि उनके प्रेमी भक्त विद्यानिधि को अपना प्रियतम जानकर भक्तवत्सल विश्वम्बर बड़े बड़े आदर से उठे और उनको हृदय से लगा लिया। पुंडरीक बाप बलि कांदे न ईश्वर बाप देखी लाम आजी नयन गोचर। प्रभु रोते हुए पुकारने लगे, पुंडरीक बाप आज मैंने अपने पिता को प्रत्यक्ष देखा है। तखन से जानी लेन सर्व भक्तगण विद्यानिधि गोसाई रहिल आगमन। तब जाकर समस्त भक्तगण जान पाए कि विद्यानिधि गोस्वामी का आगमन हो चुका है। बाकियों को अभी मालूम नहीं है ना, क्योंकि क्यों नहीं मालूम है? एक तो भक्त के रूप में वो कोई देख ही कहाँ रहा है उनको, तो अधिकतर लोगों का विचार वही रहा जो गदाधर पंडित का रहा, तो किसी को मालूम ही नहीं है। अब इनको पता चल रहा है वो विद्यानिधि जिसके बारे में महाप्रभु अक्सर बोला करते थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तखन सहिल सब वैष्णव रोदन परम अद्भुतता नाया वर्णन। तभी सारे वैष्णव भक्तगण भाव से रोने लगे। यह दृश्य बड़ा ही अद्भुत था जिसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। आपने देखा है जब बहुत सारे लोग एक साथ रो रहे हों, कब रोते हैं? डेथ हो जाती है जब, तब सब लोग, विष्णुप्रिया माता जी रोते हैं सब लोग, ओके। जब डेथ हो जाती है तो सब लोग रोते हैं और सब लोग रो रहे हैं। भाव, आपको भी भाव आ जाता है उसको देखकर? आपको रोना आता है सबको जब रो रहे होते हैं? और कब रोते हैं? और भी कभी रोते हैं कोई?
बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। रोते हैं सब। ये बड़ी टेंशन है आज के डेट में कि अगर ऐसे में रोना ना आए तो क्या करें। आदमी बड़ा डरता है, अरे सब रो रहे होंगे, अब मेरे को रोना ही ना आए तो क्या करें। कई आजकल की माताएं जो लड़कियां शादी के बाद कहती हैं पहले अगर मेरे को उस दिन विदाई के समय रोना आया तो सारी वीडियो बेकार। वो भी एक सीन है ना वीडियो का, रोते रोते विदाई, उसमें अगर रोना ना आए तो कल को आप लोगों को बेकार नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए पहले से प्लानिंग हो रही है उस रोने के लिए। उसको टेंशन है अगर मैं रोऊंगी नहीं तो मेरा सारा वीडियो शूट बेकार हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब रोना भी एक पार्ट है लाइफ का, और ऐसे में रोना ही चाहिए। कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है वो, उसके लिए वीडियो, उसके लिए प्लानिंग। तो रोना भी एक रियल इमोशन है, ऐसा नहीं है रोना केवल दुखी है। जैसा उस दिन हमने बताया था, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, हंसते हंसते रोना भी सीखें। हाँ, ये मिस्टर जो भी रहे सिंगर एंड एक्टर, वो इस बात को नहीं समझ पाए होंगे कि रोते रोते तो हंसना सीखो तो ठीक है, हंसते हंसते रोना क्यों चाहिए। ये क्या बात है, हंसते हंसते रोना चाहिए मतलब दुखी होना चाहिए जीवन में। बोलिए जी नरोत्तम, रोना अच्छी बात है बुरी बात है? ओ बताइए जी, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भगवान के लिए रोना अच्छी बात है। क्या उम्र है आपकी? हाउ यंग यू आर? हाँ 10? कहाँ से 10? 6? ओके, ही नोज कि भगवान के लिए रोना अच्छी बात है, तो इसलिए हंसते 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 रोना। समझे कैसे रोना? भगवान के लिए रोना। ये एक रियल इमोशन है। जब हम संसार में रोने के लिए उसको वीडियो शूट कर सकते हैं लेकिन इस प्रकार से भगवान के लिए रोना एक आनंद का विषय है। और बड़ा खुश नसीब हैं लोग जिनको भगवान को देखकर, उनकी कथा सुनकर, भक्तों से विरह पर भक्तों का गुणगान करते हुए रोना आ जाता है। जितना हृदय सरल होता है उतना जल्दी रोना आता है वास्तव में। इसलिए पुरुषों को रोना कम आता है क्योंकि हृदय थोड़ा जटिल होता है। लॉजिक प्रिवेल करता है उनके इमोशंस के ऊपर। हर चीज़ को लॉजिक लगा देते हैं। लेकिन जो भक्ति में आ जाता है उसका हृदय स्ट्रेट हो जाता है एकदम। अंदर क्या है बाहर क्या है उसको ज़्यादा सोचना नहीं है। जो अंदर है वही उसके मुंह पर है, वही उसकी क्रियाओं में है। हाँ, तो जो ऐसा व्यक्ति हो जाता है तो क्या होता है उसको, ही क्राइज देन फॉर अल्टीमेटली भगवान के लिए उसको रोना आता है। यहाँ सभी भक्तगण भाव विभोर होकर रोने लगे। क्यों? क्योंकि पुंडरीक विद्यानिधि आ गए हैं, चले नहीं गए हैं, मतलब छोड़ के नहीं जा रहे हैं, आ गए हैं। इसलिए कह रहे हैं इतना अद्भुत दृश्य था जिसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। कैसे वर्णन करें उसका, हम तो बस प्यार को पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। बट आप लोगों को क्या करना है, उन इमोशंस के अंदर डूबना है कि क्या हाय रे मेरा हृदय कितना पाषाण पत्थर का है कि कभी रोता ही नहीं है, वो मरने पर ही रोता बस। लेकिन जीते जी तो कभी रोया ही नहीं। कैसा हृदय है हमारा, जो कभी वैष्णव के लिए, दूसरों के दुख के लिए कभी रोया ही नहीं। हमेशा तब रोया जब मेरी बेइज्जती हुई, उसके अलावा कभी रोया नहीं। जब मेरे को जीवन में मेरे को पर्सनल दुख हुआ तभी रोया। तो इसके विपरीत ये जो दृश्य था वो बड़ा अद्भुत था। कह रहे कैसे रो रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग रो रहे हैं, बताइए, है नहीं? अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित या इत्यादि बाकी लोग वो रो रहे हैं। कह रहे हैं उसका वर्णन ही नहीं कर सकता मैं। विद्यानिधि वक्ष करी श्री गौर सुंदर, प्रेम जले सिंची लेना तार कलेवर। श्री गौर सुंदर ने विद्यानिधि को अपने वक्ष पर रखा, वक्ष पर, और प्रेमाश्रुओं से उनका शरीर को भिगो दिया। बताइए, रोने की ही चर्चा है अभी भी। इतना रोए कि दूसरे व्यक्ति का शरीर भीग गया। अब इतना भी नहीं रोए हम तो, इतना तो बेइज्जत और पीटने पर भी नहीं रोए होंगे शायद कि दूसरे को भिगो दे। हाँ, इतना रोना, और फिर रोते रोते हंसना।
प्रियतम प्रभुर जानिय भक्तगण, प्रीत भय आप्तता सबार हैलताने। भक्तगण ये जान गए कि वे प्रभु के परम प्रिय हैं, अतः उन्होंने उनके प्रति प्रेम, आदर और आत्मीयता का भाव प्रकट किया। क्यों? विद्यानिधि को जानते थे ये लोग पहले से? जानते नहीं थे, बट उनके बड़े प्रिय बन गए विद्यानिधि। पहले ही दर्शन में सभी वैष्णव के प्रिय बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये भगवान के बड़े प्रिय हैं। अब आप जो अपनी फ्रेंडशिप बनाते हो, देवती माता जी, आप अपनी जब फ्रेंडशिप बनाते हो तो क्या सोच के बनाते हो? है ना? नहीं, किससे बनाते हो जनरली? बताइए बताइए। जो आप जहाँ से जिस गाँव ना, अरे आप भी उत्तर प्रदेश के हैं, आप भी नोएडा के हैं। नहीं नहीं, ये लहक नहीं आई उसमें। आप भी नोएडा के हैं, बदल जाएगा ना। तो जहाँ के आप हैं वहाँ के वो हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, मेरी क्लास में हैं, मेरे जैसा सोचते हैं, उसको हम अपना मित्र बनाते हैं। यहाँ वैष्णव में लोग मित्र किसको बनाते हैं? अधिक प्रिय है। कौन हो जाता है हमारा? जो भगवान गुरु का अधिक प्रिय है वो हमारा प्रिय होता है। अब बताओ कैसे फ्रेंडशिप बनानी चाहिए आपको? फ्रेंडशिप तो सबसे करनी है, लेकिन अधिक क्लोज किसको बनाना चाहिए? जो भगवान को गुरु को प्रिय है। भगवान और गुरु को कौन प्रिय होगा रौनक जी? हाँ, जो गुरु परंपरा की एज इट इज सेवा कर रहा है, लगा हुआ है, कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म से कर रहा है, इसका मतलब भगवान और गुरु को प्रिय है, तो वो हमारा प्रिय होना चाहिए। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, थोड़ा झाड़ देता है कई बार। थोड़ा दूर ही रहो तो अच्छा है। नहीं नहीं, हमारी पटती नहीं है उससे। हमारी पटनी क्यों है? हमें तो सर्व करना है ना। अगर सर्व करोगे तो पटेगी। क्लैश कब होगा? जब कॉम्पीट करोगे। जब सर्व करोगे तो कहाँ से क्लैश होगा? फिर समझ में आया? विद्यानिधि और गदाधर की आपस में मैच करती है? कहाँ मैच करती है? गदाधर कहाँ सन्यासी रिनाउंस और वो कहाँ, देखिए। लेकिन कितनी पट गई अचानक से। और ये वैष्णव और बाकी जितने वैष्णव थे महाप्रभु के, कैसे थे? भलो न खाई बे और भलो न पही बे। और विद्यानिधि भलो खाई बे और भलो पैरी बे, और सबके प्रिय बन गए। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रिय ऐसा व्यक्ति क्यों हो गया जो भलो खाई बे भलो पैरी बे? तो ये रूल हमारे लिए क्यों बनाया फिर? भगवान के धाम में हम लोग भला पहनते हैं, खाते हैं, कि ऐसे ही रहते हैं जैसे अभी रहते हैं हम लोग? भला खाते हैं। सोच के बोलना, सोच के। भगवान के धाम में ऑपुलेंस में रहते हैं हम लोग? ये सर्वेंट की तरह रहते हैं? सर्वेंट की तरह नहीं रहते ना? मना कर रहे नहीं रहते सर्वेंट की तरह? सर्वेंट की तरह रहते हैं। ओह, ये कह रही है सर्वेंट के मूड में रहते हैं, लेकिन कपड़े बहुत बढ़िया पहनते हैं। अलाउड है? सही करते हैं, अच्छी बात है। सोच के बोलो, अच्छी बात है। यस, भगवान के धाम में ऐसा ही है। वहाँ पे कपड़े बढ़िया हैं, खाना बढ़िया है। तो जो व्यक्ति उसी धाम के मूड में है वो ऐसा कर सकता है। हम उस धाम के मूड में हैं तो हमें ऐसा नहीं करना, कि हम निरंतर अहंकार में ही आ जाते हैं। बात बात में हमारे अंदर अहंकार आता है, विद्या से, नॉलेज, कपड़े, लक्ष्मी, व्हाटएवर। इसलिए हमारे लिए ये रूल है कि भलो न खाई बे भलो न पैरी बे। लेकिन विद्यानिधि के लिए रूल नहीं है। वो भगवान के उस इटर्नल, उसी जगत के ही हैं, वहीं से आए हैं, अभी भी उसी भाव में है, इस जगत में भी उसी भाव में ही है जो कि यहाँ से प्रतीत हो रहा है। और वो सबके प्रिय बन गए क्योंकि वो भगवान के बहुत प्रिय थे, हमारे जैसे नहीं थे। हाँ, समझ में आया? हमारे जैसे नहीं थे। ये अमेरिकन्स हमारे जैसे नहीं है। महाराज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, भक्ति प्रियत भागवत महाराज, हमारे जैसे हैं? ना ना ना, डिफरेंट है। बोलने का तरीका देखा, थोड़ा सा अलग था ना। इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका, हमारे जैसे हैं, हमारे प्रिय हैं, हमारे प्रिय हैं। क्यों हमारे प्रिय हैं? क्योंकि हमारे मिशन के लिए प्रिय है। ऐसे रिलेशन बनने चाहिए हमारे, दोस्तियाँ ऐसे बननी चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? खचर पचर, इन खचर पचरों को अलग करो। एक साथ खचर पचर कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं।
सुनने से कितना लाभ है। कल महाराज आए थे भक्ति वृंद में, आई मस्ट टेल यू द कमेंट ही सेड, कह रहे कुछ डिफरेंट है यहाँ का माहौल, मुझे आके कुछ अलग सा लगा। वो कह रहे हैं वो एनर्जी दिख रही थी और बच्चों के अंदर उनकी शक्लों में कुछ डिफरेंस था। ही ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड, कह रहे ऐसा नहीं देखा मैंने कहीं, मैं अपने विदेशी भक्तों को यहाँ पे लाऊंगा। ही सेइंग, वो कह रहे मुझसे मिलो ज़रा, मुझे डिटेल में लिखो कि ये क्या क्या किया आप लोगों ने, मैं बाहर से लोगों को लाऊंगा यानी वेलकम। तो मैंने क्यों बोला ये, क्योंकि ये इसी प्रकार के भक्ति के नियमों का पालन करने से हुआ है, जहाँ पर ये 4-4 साल के बच्चे बैठ के सुन रहे हैं। ओके, सो डोंट स्पॉयल योर टाइम इन गॉसिपिंग यूजलेस थिंग्स। ओके, यहीं पे रह जाएंगे, इसलिए थोड़ी आए यहाँ पर। ट्राई टू टेक द संग, एक दूसरे का संग लीजिए। पीपल, ग्लोरियस पीपल आर ग्लोरीफाइंग यू, नॉट बिकॉज यू आर डूइंग ऑल दिस रबिश। सुनिए ध्यान से, सुन सुन के चरित्र आपके चेहरों पे चमक आ जाएगी। फेयर एंड लवली नहीं लगानी पड़ेगी आपको, हाँ अपने आप ही चमक आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से हमारी दोस्ती इस प्रकार से होनी चाहिए। कैसे, जो गुरु भगवान के प्रति अट्रैक्टेड है, सरेंडर्ड है, उससे हमारी दोस्ती होनी चाहिए। तो सबके वो प्रिय बन गए। और इन दोनों का भाव बता रहे हैं कैसा था। वक्ष हित विद्यानिधि नाछाड़े ईश्वरे, लीन हैला ये न प्रभु तहारे शरीरे। विद्यानिधि प्रभु को अपने वक्ष से अलग ही नहीं कर रहे थे, चिपका लिया विद्यानिधि को, छोड़ ही नहीं रहे हैं। हाँ, अब ना ऐसे वो मिलते हैं तो कितनी देर के लिए मिलते हैं, अब बस थोड़ा सा, हाँ आजकल तो स्टाइल होता है वो हर चीज़, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देते हैं। और हर चीज़ में सोफिस्टिकेशन आ गई ना। जैसे नमस्ते कैसे होता है आजकल बताइए। ना ना हाथ ही नहीं, ना गलत गलत। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पैर छूना दूर से, लाइक ऐसे करते हैं ना डांस करते हुए, और थोड़ा सा ऐसे करना है, ऐसे। विष्णु विष्णु विष्णु, वांछा कल्पतरुष है। आपने भी देखा, ये रियल चीज बोलता रहे आप, वेरी फास्ट। तो नमस्ते, ओके, हरे कृष्णा नहीं तो हरे कृष्णा भी ऐसे करते हैं, हरे कृष्णा अच्छे से करना चाहिए। और ये देखिए महाप्रभु गले लगा रहे हैं किसी को, कैसे लगा रहे हैं, अरे चिपटा रखा है, एकदम चिपट रखा है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि हम त्वचा से कैसे सर्व कर सकते हैं, लाइक अम्बरीश महाराज के बारे में जब आता है चर्चा, त्वचा से आलिंगन करना वैष्णव का। आलिंगन करना मतलब यू शुड फील द वार्मथ हृदय से। हाँ, तो महाप्रभु विद्यानिधि को अपने वक्ष से अलग ही नहीं कर रहे थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रभु उनके शरीर में लीन हुए। प्रहर एक गौरचंद्र आछे न निश्चले, तबे प्रभु भार्य पाई डाकी हरि बले। प्रहर भर श्री गौरचंद्र अचल भाव से उसी स्थिति पर, उसी स्थिति में स्थित रहे। प्रहर मुहूर्त, मुहूर्त तो 96 मिनट का होता है एवली। प्रहर कितने टाइम का होता है, 1 प्रहर 2 प्रहर, अष्ट प्रहर लीला, अष्ट प्रहर लीला, अष्ट प्रहर लीला होती है ना। हाँ, तो 8 के 24, 3 घंटे। गौरचंद्र अचल भाव से उसी स्थिति में रहे। तत्पश्चात प्रभु ने बाहरी चेतना प्राप्त करी और हरि नाम का उच्चारण करने लगे। आजी कृष्ण वांछा सिद्धि करिला अमर, आजी पाई लाड़ सर्व मनोरथ पर। आज श्री कृष्ण ने मेरी समस्त अभिलाषाओं को की सिद्धि कर दी। आज मुझे वह प्राप्त हुआ जो मेरी कल्पनाओं से परे है। भगवान की भी कोई वांछा है, और वांछा कल्पतरु कौन है, कह रहे हैं भगवान है। भगवान है, वैष्णव है, किसके प्रणाम में बोलते हो। और वांछा किसकी है, भगवान की। और वांछा कल्पतरु वैष्णव। तो भगवान की इच्छा को पूरा कौन करता है, बताइए। भगवान को मांगना चाहिए, भक्त को मांगना चाहिए। भगवान मांगते हैं भक्त से, इसलिए भक्त भगवान से मांगता नहीं है, क्या करता है, देता है। एक ऐसी दुनिया, उल्टी दुनिया, दुनिया भगवान से मांगती है, वैष्णव भगवान को देता है, क्योंकि वो तृप्त होता है। क्यों तृप्त होता है वो, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत।
उसके हृदय में कोई इच्छा नहीं, उसके हृदय में भगवान की सेवा करना ही इच्छा है। भगवान उससे सेवा प्राप्त करते हैं, और सेवा प्राप्त करके भगवान कहते हैं देखिए आज कृष्ण ने मेरी सारी अभिलाषिताओं को पूरा कर दिया, आज मुझे वो प्राप्त हुआ जो मेरी कल्पनाओं से भी परे है। क्या प्राप्त हुआ ना आज? क्या प्राप्त हुआ उनको? हाँ नहीं नहीं नहीं, ये भगवान बोल रहे हैं ना, उन्हें पुंडरीक प्राप्त हुए। सकल वैष्णव संग करिला मिलन, पुंडरीक लैया सब करे न कीर्तन। सभी वैष्णवों ने विद्यानिधि का परिचय कराया गया, फिर उन्होंने उनके साथ मिलकर संकीर्तन आरंभ कर दिया। इहर पदवि पुंडरीक विद्यानिधि। तो हमें थोड़ा देर मिलना जुलना तो करेंगे, आप कैसे हैं, गांव का मौसम कैसा है, ये सब कैसा है, ठीक है हो गया। उसके बाद कीर्तन, तुरंत संकीर्तन हो जाना चाहिए, पूरे दिन हालचाल नहीं चलनी चाहिए। ओके, तो जैसी थोड़ी देर हो गई, अब क्या संकीर्तन हमारा बिजनेस। इहार पदवि पुंडरीक विद्यानिधि, प्रेम भक्ति बिलाई ते गाड़ी लेना विधि। इनकी उपाधि है पुंडरीक विद्यानिधि। इन्होंने प्रेम भक्ति वितरित करने के लिए ही जन्म लिया है, यह विधाता की योजना है। ऐसे इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो किसी का इंट्रोडक्शन कराएं तो कैसे कराना चाहिए जी, बताइए कैसे कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए? ओह, वो कानों में बातें करे तो तुमको पता नहीं चला। आप में से कोई इनको बताएगा? किसी का इंट्रोडक्शन आपको करना है, ऋषिकेश प्रभु का इंट्रोडक्शन करेंगे आप लोग? कोई जानता है कोई इनको अभी तक? आप जानते हैं बच्चों, आप जानते हो? निमाई प्रभु बताइए कैसे इंट्रोडक्शन करें थोड़ा सा कुछ। हाँ हाँ, देखा कितना बढ़िया बात बोली इन्होंने। क्या किया इन्होंने? विशेषता, उनका कोई गुण बताया। इन्होंने कहा ये ऋषिकेश प्रभु हैं और ये मृदंग बहुत अच्छा बजाते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऐसे होना चाहिए, क्वालिटी के साथ, सामने वाले की क्वालिटी। तो ऐसे ही भगवान कर रहे हैं। ये पुंडरी विद्यानिधि हैं, इन्होंने प्रेम भक्ति को वितरित करने के लिए ही जन्म लिया है। एई मत तार गुण वर्णिना वर्णिया, उच्च स्वरे हरि भले श्री भुज तुलिया। इस प्रकार जब प्रभु उनके गुणों का वर्णन करते गए तब वे अपने भुजाओं को ऊपर उठाकर उच्च स्वर में हरि नाम का उच्चारण करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु भाव में आ गए। गुणगान करने से ऐसा होता है। तो हमें वैष्णव का निरंतर गुणगान करना चाहिए। वैष्णव मतलब महाराज नहीं, सारे वक्त, ये सारे भी, ये पड़ोसी वैष्णव है आपका? कोई भी पड़ोसी वैष्णव है? है कि नहीं? प्रभु बोले आज शुभ प्रभात अमर, आज ही महामंगल से वासी आप नार। प्रभु बोले आज का मेरा प्रभात अति शुभ है। आज मेरे जीवन में महान मंगलमय संकेत प्रकट हुए। देखिए जी, दिस इज कॉल्ड अवर ग्रंथा। नॉलेज नहीं है, इसलिए चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत क्या है? दिस इज लाइक अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। हाँ, अभी तक इतने में तो भगवान गीता में दुनिया का ज्ञान दे देते हैं, हम लोग घूमते रह जाते हैं क्या बोल दिया भगवान ने। नहीं, एक एक श्लोक में क्या क्या ज्ञान है, आगे बढ़ती थी। यहाँ लगता है कि आगे नहीं बढ़ रही है कथा। अरे मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ठीक है हो गया, बस ख़त्म करो। एक दूसरे की ग्लोरिफिकेशन, उसको एक एक श्लोक को लिखा जा रहा है। क्यों लिखा जा रहा है? लाइव भागने के लिए नहीं है, ये वांछा करने के लिए नहीं है, ऐसे लाइव फील करने के लिए है। वी आर ह्यूमंस, हमारे अंदर फीलिंग है, हम मशीन नहीं है। मशीनीकरण मत कीजिए चीज़ों का। इसलिए रिलेशनशिप में हम मशीन की तरह एक्सपेक्टेशन भी ले आते हैं। द वाइफ शुड वर्क लाइक अ मशीन एंड अ मैन शुड वर्क लाइक अ मशीन। तो ऑफिस हो गया अगर आप ऑफिस से आए, सो व्हाट। हाँ, ये वॉशिंग मशीन सवेरे से चल रही है, ये तो नहीं कर रही टर टर जैसे तुम कर रहे हो। हम मशीन नहीं है ना, हमारे अंदर इमोशन है। उसके लिए हमें रुकना पड़ेगा, थोड़ा ठहरना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। यहाँ फीलिंग्स व्यक्त करी जा रही है कि मेरा आज प्रभात बड़ा शुभ है, आज मेरे जीवन में महान मंगल आ गया। हाँ, आज का दिन कितना अच्छा है। आज आप में से कई लोगों ने एक माला तो कर ही ली होगी, हैं? कुछ लोगों ने 16 माला कर ली होगी। 16 माला करने वाले भी हैं कुछ लोग, जिनकी 16 माला होगी, हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, वेरी फ्यू ब्लेस्ड पीपल। और जिन्होंने एक माला कर ली, एक, हाँ हरि बोल, एक ही करते हैं, वेरी गुड।
देखिए, तो आज का दिन आपका बड़ा मंगलमय है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम ले लिया और आज हम कथा भी सुन रहे हैं, चैतन्य मंगल। आज मंगल हो गया हमारा दिन, क्योंकि हम चैतन्य मंगल सुन रहे हैं, चैतन्य भागवत सुन रहे हैं। निद्रा ही ते आजी उठी लाम शुभ क्षणे, देखी लाम प्रेम निधि साक्षात नयने। निश्चित ही आज मैं अत्यंत शुभ मुहूर्त में जगा हूँ। खत्म नहीं हो रहा है अभी। कह रहे मुहूर्त भी बड़ा अच्छा था, इसका मतलब हाँ, क्योंकि उसमें शनि किसी साइड में चला गया था और मंगल प्रोमिनेंट ग्रह बन गया था। आपने चेक कराया मॉर्निंग में? कल चेक किया था आपने आज की राशिफल? कौन सी राशि है आपकी? तुला? नहीं पता कौन सी राशि है? देखा नहीं आपने राशिफल इस हफ्ते का? पहले देखते थे। वैष्णव को राशिफल देखने की जरूरत नहीं है। मगर आज का दिन बड़ा अच्छा है, क्योंकि आज जप हो गया, तो बड़ी इसका मतलब मुहूर्त बढ़िया ही था। तो इसलिए हमें एक हमारे पंडित जी हैं, क्या नाम है उनका, अंबिका चरण प्रभु, उनसे हमारी बात हो रही थी। वो हमारी शादियां कराते हैं कई सारी। तो मैंने पूछी कौन से कह रहे प्रभु जी कोई मुहूर्त वूर्त नहीं है, वैष्णवों के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। कह रहे जमर की शादी, वो पंडित जी हैं, वो सब देख दाख के पंचांग करते हैं। वो इतने बजे इतने सेकंड से इतने बजे तक होना चाहिए जी, वरमाला या कुछ भी। कह रहे हैं वैष्णव के लिए कुछ नहीं, आपको जब करना है तब कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वैष्णव का जीवन ऐसा होता है। कह रहे हैं कि आज बड़ा अति अच्छा दिन था, क्योंकि मैंने स्वयं अपनी आँखों से प्रेमानिधि के दर्शन किए हैं, इसलिए दिन अच्छा हो गया। अगर शनि भी था तो शांत हो गया। श्री प्रेमनिधि राशि हैल बाहर ज्ञान, तखन से प्रभु चीनी करीला प्रणाम। फिर भी प्रेमानिधि ने अपनी बाहर चेतना प्राप्त करी और अपने प्रभु को पहचान कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। बड़ी देर में समझ में आया कि प्रणाम भी करना है, गले ही मिल रहे हैं अभी तो। बताइए ऐसा कोई ठीक है, उचित है? भगवान से गले मिलते रहो, प्रणाम ही ना करो? हाँ उचित है, उचित है। भगवान को उस वक्त वही भाव पसंद था। यही तो रस में जाना पड़ेगा ना, उस रस में। तो साक्ष्य रस में आप दास्य रस को मिला देंगे तो गड़बड़ सी हो जाएगी। हालांकि उसमें दास्य तो हमेशा ही है, लेकिन फिर भी उस वक्त भगवान का हृदय कर रहा है कि वो आलिंगन करें, तो आलिंगन ही करना है। और उसके बाद में उनको लगा कि अब मुझे तो प्रणाम करना है, मैं तो दास भी तो हूँ। तो वो प्रणाम उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। अद्वैत देवेरे आगे करी नमस्कार, यथा योग्य प्रेम भक्ति करीला सबार। उन्होंने श्री अद्वैत प्रभु को भी प्रणाम किया और फिर सभी भक्तों को यथा योग्य प्रेम और भक्ति अर्पित की। यथा योग्य मतलब कोई बड़े थे कोई छोटे थे, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने किया। परानंद हई लेना सर्वभक्त गणे, हे न प्रेम निधि पुंडरीक दर्शन। ऐसे प्रेम के भंडार पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन से समस्त भक्तगण परमानंद में निमग्न हो गए। हमने स्टोरी कहाँ शुरू करी थी? यहीं पे थे हम, जहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी बहुत काम की बातें आई। क्षणिक ये हैल प्रेम भक्ति आविर्भाव, ताहा वर्णि बार पात्र व्यास महाभाग। क्षण मात्र में जो प्रेम भक्ति का आविर्भाव हुआ, उसका वर्णन करने के लिए एकमात्र परम सौभाग्यशाली भाग्यशाली श्री व्यास देव ही पात्र हैं। वो कह रहे हैं मैं नहीं लिख सकता इसको। जो वहाँ का माहौल था, जो वहाँ की इमोशन से फीलिंग थी, जो उनके अंदर हैप्पीनेस था, कह रहे हैं उसको लिख नहीं सकते हम। मे बी व्यास देव आगे आने वाली भागवत में इसको लिखेंगे, मैं तो नहीं लिख सकता इसको। गदाधर आज्ञा मांगी लेन प्रभु स्थाने, पुंडरीक मुख्य मंत्र ग्रहण कारण। तब गदाधर ने श्री चैतन्य महाप्रभु से आज्ञा मांगी कि वे पुंडरीक से मंत्र दीक्षा ग्रहण कर सकें। दीक्षा समारोह हो रहा है, आज्ञा दीजिए कि मैं इनको गुरु के रूप में स्वीकार करूं। ना जानी या ऊहान अगम्य व्यवहार, चित्ते अवज्ञान हैया छील अमार। मैं उनके अद्भुत अगम्य व्यवहार को नहीं समझ सका और इस कारण मेरे हृदय में कुछ अवज्ञा उत्पन्न हो गई। इसलिए एते का ऊहान आमी हई वांग शिष्य, शिष्य अपराध गुरु क्षमिबे अवश्य। इसलिए मैं उनका शिष्य बनना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु अपने शिष्य के अपराध को अवश्य क्षमा कर देते हैं। एक सुनते थे हम बचपन में, क्षमा बड़न को चाहिए। आगे वाली लाइन थोड़ी सी गड़बड़ है, छोटन को उत्पात। महाराज भी कल ये बता रहे थे, छोटे हल्ला मचा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ों को क्षमा ही करना पड़ेगा। क्षमा वीरस्य भूषणम भी कहते हैं। तो गुरु को, माता पिता को, इनको क्षमा ही करना चाहिए। तो कह रहे हैं मैं इनका शिष्य बन। लेकिन देखिए उनका जो जूनियर है उनका भाव भी क्या है, उनका भाव भी आदर का है
कह रहे मैं शिष्य बन जाऊंगा तो मुझे ज़रूर क्षमा करेंगे। ऐसा है नहीं उनके मन में कुछ अपराध के भाव विद्यानिधि, वो तो सोच भी नहीं रहे ऐसा, लेकिन ये अपने आप से सोच रहे हैं कि मैंने तो अपराध किया ना, मैंने अगर गलत सोचा तो मुझे शिष्य बन ही जाना चाहिए, तब तो मेरे पर कृपा करेंगे, मुझे सर्विस देंगे और उनका हृदय साफ हो जाएगा और मेरा बोझ कम हो जाएगा। आई विल बी सर्विंग पुंडरीक विद्यानिधि। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।